नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद यूपी में पुलिस की कड़ी नजर है। जांच एजेंसियां पिछले 3 से 4 सालों में जेलों से छूटे हुए संदिग्ध आतंकियों की कॉल डिटेल, बैंक लेन देन, सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच कर रही हैं। शाहीन के खंडारी बाजार लखनऊ से जुड़े होने की जानकारी मिलने के बाद आसपास के इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी गई। फिलहाल पुलिस 18 संदिग्धों पर 24 घंटे नजर रख रही है। लखनऊ पुलिस ने एटीएस, खुफिया एजेंसियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अलग अलग टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों, संदिग्धों की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच शुरू कर दी। यूपी एटीएस के रडार पर शाहीन की टीम डी सामने आई है, जिसे एजेंसियों ने डी कोड किया है। जांच में पता चला कि टीम डी में शाहीन के डॉक्टर साथी शामिल थे और ये समूह जैश-ए-मोहम्मद को भेजे गए संदेशों में बार बार लिखा गया था। सूत्रों के मुताबिक शाहीन के चैट बॉक्स में टीम डी का जिक्र किया गया और बातचीत के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था। आतंकियों ने अपने संपर्कों में स्पेशलिस्ट शब्द का प्रयोग किया। चैट बॉक्स में हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और फिजिशियन जैसे शब्द का इस्तेमाल कोड के तौर पर किया गया। टीम डी के सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई और कोडवर्ड के जरिए उनके कामों का जिक्र होता था। और इसके अलावा पैसों के इंतजाम के लिए कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली में हाई लेवल बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर, एनआईए के डीजी बैठक में मौजूद थे। दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ी बैठक की है। इस बैठक में गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर, एनआईए के डीजी मौजूद थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस जारी। नैक का अल फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जिससे जुड़े हुए ये सभी डॉक्टर्स जो आतंकी घटना में शामिल, उसको नैक ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस फैज इलाही मस्जिद पहुंची। इस मस्जिद के पास डॉक्टर उमर को आखिरी बार देखा गया। आपको बता दें, तुर्कमान गेट पर फैज इलाही मस्जिद। बता दें, उमर के कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जहां जहां वो गुजरा था। लाल किले के सामने ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर की कुछ नई तस्वीरें सामने आई। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर में डॉक्टर उमर को लाल किले के पास की एक मस्जिद के पास i20 कार से बाहर निकलते हुए देखा गया। वहीं दिल्ली धमाके में शामिल उमर का एक और वीडियो सामने आया। आसफ अली रोड पर उमर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। धमाके से पहले के ये सीसीटीवी फुटेज वीडियोज हैं जिसमें आतंकी उमर दिख रहा है। लाल किले के पास और आसफ अली रोड, 2 जगह पर उमर देखा गया। i20 कार से बाहर निकलते देखा गया उमर। ब्लास्ट के बाद से तमाम जांच एजेंसियां पड़ताल में लगी हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी बरामद हुई। सुरक्षा एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की अहम डायरी बरामद की, जिसमें कोड वर्ड्स और बार बार लिखे गए ऑपरेशन शब्द ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा। एक अन्य डायरी मुजम्मिल के धौज स्थित कमरे से मिली, जहां पहले 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। जांचकर्ताओं का मानना है कि इन डायरियों के जरिए दिल्ली ब्लास्ट साजिश के कई अहम सुराग मिल सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आज के अपडेट आपको बता देते हैं। सुबह से लेकर अभी तक तमाम अपडेट सामने आए। आपको एक एक अपडेट तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। कानपुर से डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया गया। जांच में पता चला कि आरिफ डॉक्टर उमर का क्लासमेट था। उमर का एक और रूट ट्रेस हुआ। सोमवार को जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो कार 10 तारीख को कनॉट प्लेस में दिखाई दी। फरीदाबाद में जो एक लाल कार मिली थी, उसके बाद आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं डॉक्टर शाहीन और परवेज दोनों की आमने सामने बिठाकर पूछताछ होनी है। इस घटना को अंजाम देने से पहले आतंकियों ने 20 लाख रुपए जुटाए थे और छानबीन में 2 डायरीज मिली थी, जिनमें से कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और आज जांच में एक और मानव अवशेष मिला। ये भी खबर है कि आतंकियों ने कई मंदिरों की रेकी की थी। आतंकियों का कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है और उसकी भी जांच की जा रही है।
दिल्ली धमाके से जुड़ी जांच का केंद्र फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो चुका है। अब तक की जांच में पता चला है कि इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 आतंकियों का मीटिंग पॉइंट था। बताया गया कि यहीं पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर बम धमाके करने की साजिश रची जा रही थी। इस कमरे को पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद के नाम पर अलॉट किया गया था और पुलिस ने इस कमरे को सीज कर दिया है और वहां से कई डिवाइस और पेन ड्राइव बरामद किए गए। फोरेंसिक टीम ने कमरे और लैब से रासायनिक पदार्थ और डिजिटल डेटा जब्त किए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर और अंदर ये गहमा गहमी इसलिए है क्योंकि दिल्ली धमाकों के तार सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ने के आरोप लगे। जांच के लिए एक नहीं बल्कि चार टीमें अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ, एनआईए और स्पेशल सेल, सबकी नजर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर टिक गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और अब आप देखें कि किस तरीके से जो जांच एजेंसियों की गाड़ियां एक के बाद एक अंदर गई थी। ये गाड़ियां आप देखें, ये एनआईए, यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ की तमाम गाड़ियों में जो अधिकारी थे वो फिलहाल बाहर निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस तरीके की तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां अंदर गई थी और ये 3 गाड़ियों को फिलहाल आप बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। इससे पहले हरियाणा पुलिस का ट्रक, ये चंडीगढ़ नंबर गाड़ी को आपने देखा फिलहाल, और ऐसे में इससे पहले हमने देखा कि हरियाणा पुलिस का जो ट्रक था वो भी यहाँ से बाहर निकला है। लगातार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो जांच की टीमें, जो जांच करने वाली सुरक्षा एजेंसियों की टीमें हैं वो मौजूद है। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। कल भी बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी और आज भी हमने देखा कि 7 से 8 गाड़ियों में ये टीम जो है यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची हुई है। कुछ टीम अभी भी अंदर मौजूद हैं और लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। हरियाणा के पास फरीदाबाद के धौज में बना ये मेडिकल कॉलेज सबसे पहले तब चर्चा में आया जब डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ। बताया गया कि डॉक्टर मुजम्मिल वहां काम करता था, इसलिए कॉलेज में चल रहे सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल के कई करीबियों से पूछताछ की। बात बढ़ती देखकर अल फलाह यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया। बयान में लिखा गया कि हिरासत में लिए गए डॉक्टरों का संस्थान से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। झूठी और भ्रम फैलाने वाली खबरों पर विश्वविद्यालय ने कड़ी आपत्ति जताई। विश्वविद्यालय ने अपने बयान में ये भी लिखा कि उसकी प्रयोगशालाओं में कोई भी खतरनाक रासायनिक पदार्थ ज्यादा मात्रा में नहीं रखा जाता। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया। यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी ने दिल्ली धमाके के आरोप में पकड़े गए डॉक्टरों से पल्ला झाड़ लिया। मगर जांच के दौरान सूत्रों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर वहां काम करते थे। कहा जा रहा है कि इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच टीमों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने शुरू कर दिए। आरोपों और यूनिवर्सिटी के दावों में कौन सही है, ये जानकारी जुटाने के लिए जांच टीमों ने और पूछताछ की और सुबह से शाम तक अल फलाह यूनिवर्सिटी हॉटस्पॉट बनी रही। यही नहीं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक करने की भी खबर आई। हालांकि बाद में सब ठीक हो गया। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर आरिफ के फ्लैट पर पुलिस पहुंची। आज ही डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया गया है। उमर का साथी है डॉक्टर आरिफ और एक ही साथ उमर और आरिफ ने पढ़ाई भी की है। आज आरिफ के फ्लैट पर पहुंची है पुलिस। इस वक्त की बड़ी अपडेट। कार समेत खुद को ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर से जुड़ी बड़ी खबर है। कानपुर से डॉक्टर आरिफ को एटीएस एसटीएफ ने हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आरिफ और उमर क्लासमेट थे। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में दोनों साथ थे और सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट से कुछ दिन पहले दोनों की बातचीत भी हुई थी। क्या आपको जानकारी है, क्या बताएंगे सर? ये हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी कुछ दिन पहले आए हुए थे, डीएम कार्डियोलॉजी कर रहे हैं। इनको रात में कोई भी टीम आई थी, वो उनको पूछताछ के लिए ले गई। सर कहाँ का स्टूडेंट था, कितने दिन पहले आया, क्या ईयर कोर्स करा था, कितने बैच में लोग थे, क्या? ये डीएम कार्डियो कर रहे थे। फर्स्ट ईयर का हमारे यहाँ 12 डीएम की सीट है,
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में 12-12 स्टूडेंट रहते हैं। अभी ये 2-3 महीने पहले जो फर्स्ट बैच आया है फर्स्ट ईयर में, उसमें स्टूडेंट है। सर यहाँ ये कैंपस में रहता था, हॉस्टल में रहता था, या ये आउटसाइडर था, क्या है? ये बाहर रहते थे। अभी हमारे यहाँ बहुत हॉस्टल कम है, तो फर्स्ट ईयर वालों को हॉस्टल मिल भी नहीं पाता है। अभी इनको कोई हॉस्टल नहीं मिला, तो बाहर ही रहते थे। सर एक चीज और, क्या डॉक्टर्स के साथ, जिनके साथ राउंड पे, किसी डॉक्टर्स की टीम के साथ रहते थे कि ये जनरली ऐसे किसी भी डॉक्टर के साथ रहते थे? बाहर ये पता नहीं कि इनका पार्टनर कौन है, किसके साथ रहते हैं, मुझे नहीं। यहाँ किस डॉक्टर्स की टीम में रहे होंगे सर, ये बताएं। यहाँ पे अलग अलग जो हमारे जो एचओडी हैं, कंसल्टेंट टीम यूनिट बनी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें राउंड वैसे ड्यूटी लगती रहती है इनकी, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट। तो अभी आजकल ये इवनिंग ड्यूटी जो थर्ड सेकंड यूनिट की है, उसी में। लाल किले के पास i20 कार का सीसीटीवी सामने आया। ये कार 10 नवंबर को दोपहर 2:05 पर कनॉट प्लेस पर दिखी थी। आपको बता दें, कनॉट प्लेस से संसद भवन सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। तो दोपहर 2:05 पर यह कार निकलती हुई दिख रही है कनॉट प्लेस में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं i20 कार। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार का एक और सीसीटीवी सामने आया है। ये दिल्ली के सबसे व्यस्ततम और हाई प्रोफाइल माने जाने वाले कनॉट प्लेस इलाके में ये कार नजर आई। सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है यहां से संसद भवन। लखनऊ के कंधारी बाजार में डॉक्टर शाहीन के पिता का घर है, जहां डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज ने रहकर पढ़ाई लिखाई की है। न्यूज़ 18 ने आसपास के लोगों से वहां बातचीत की है और इनके बारे में जानने की कोशिश की है। पड़ोसियों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इनके कनेक्शन आतंक के मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। था परवेज, हाँ। और शाहीन, वो कैसे? शाहीन भी तेज थी, तभी तो नीट मतलब MBBS निकाले हैं, MD हुए हैं। और जैसे घर परिवार आप लोगों से कोई पर्सनल बातचीत होती हो तो किस तरह की बातें होती? बहुत सिंपल लोग थे, ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते थे, अपने सिंपल रहते थे ये लोग, बहुत सिंपल थे। जबकि इनके फादर मतलब अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन बहुत सिंपल रहते थे ये लोग। मोहल्ले में बाकी लोगों से बोलचाल संबंध? बच्चों से नहीं, हम लोग बड़े थे, उनसे फादर से मतलब निकले नमाज पढ़ते, बात हो जाती, सलाम दुआ हो जाता। तो परवेज आते रहते थे? परवेज आते रहते? नहीं, परवेज नहीं आए। परवेज और दोनों मेरे ख्याल से करीब काफ़ी दिन, 2 साल हो गया, हम तो काफ़ी दिन तो नहीं देखे मतलब उनको। डॉक्टर शाहीन को कब देखा होगा आपने आखिरी बार? मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए? हाँ, नहीं देखे हम लोग बच्चों को। उनकी शादी ब्याह में, जब शाहीन की शादी हुई? शादी ये पहली वाली यहाँ हुई थी, कोहिनूर, वहीं गए थे हम लोग, तो वो शायद डिवोर्स हो गया था उसमें, और तब उसके बाद का नहीं मालूम, दूसरी शादी का उनका नहीं मालूम। मतलब आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट क्या थी? कहाँ नौकरी कर रही थी, क्या कर रही थी? ये तो था कि कहीं पर ये पहले कानपुर में शायद मतलब इन्होंने किया था, उसके बाद का नहीं मालूम कहाँ किया इन्होंने। अच्छा, लड़का इनका मालदीव में गया था, वहाँ सर्विस किया था, फिर उसके बाद बताए थे खुद ही इनके फादर, उसके बाद नहीं मालूम कि कहाँ गया, मतलब कहाँ कर रहा था वो। परवेज मालदीव में नौकरी कर रहे थे? परवेज पहले किए थे, पहले, मतलब MBBS MD करने के बाद? MD के बाद या बता नहीं सकते, ये कंफर्म नहीं है मुझे। मतलब डॉक्टरी करने के बाद कुल मिला? हाँ, डॉक्टरी करने के बाद मालदीव में गए होंगे। तो इनकी परवेज वगैरह की शादी में आप लोग गए होंगे मोहल्ले? नहीं, इनकी शादी में नहीं, बस लड़की की शादी में ही गए थे हम लोग, और कहीं नहीं इनकी शादी में नहीं। हाँ, एक इनकी लड़की की शादी में वहाँ थी इनकी बहादुरी से, वहाँ गए थे हम लोग। ईद बकरीद आते थे बच्चे इनके, परवेज वगैरह यहाँ पे? नहीं देखे ईद वगैरह में भी नहीं? हाँ ना, देखे नहीं देखते थे ये लोग। अब जब आप सुनते हैं कि उन लोग किसी बड़े टेरर मॉड्यूल में है शामिल है, आप तो नहीं होता है, यकीन नहीं होता। इतने सीधे बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई में थे, यकीन नहीं होता है कि मतलब बच्चे ऐसे थे, मतलब हो सकते हैं, मतलब अभी कंफर्म नहीं मुझे कि मतलब ऐसे ही इन्होंने किया होगा, मतलब ये कोई, हम तो डाउट ही समझ रहे हैं। मतलब आप लोगों ने चूंकि बचपन से उनको देखा है, बहुत अच्छे से पढ़ने, बहुत सीधे थे ये लोग, कोई मतलब नहीं, कोई नया फैशन नहीं, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं, बहुत सिंपल रहते थे, ना कोई पिक्चर, ना कोई मोबाइल, कुछ नहीं इनके पास, सब बहुत सिंपल रहते थे, बस खाली पढ़ने का मतलब था इनको। जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं जिसको हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ भाई नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी ज़्यादा नहीं था, मतलब वो भी ज़्यादा धार्मिक क्रियाकलाप, बाप तो आते थे फादर उनके, वो लोग ज़्यादा इतने नहीं थे। अब घर में करती हूँ लेडी, वो तो करती है, लेकिन यहाँ पे मतलब लड़का ड्यूटी रहती है उसकी, में की पढ़ाई आप जानते कैसी होती है, MBBS पढ़ाई, तो उसी में बिजी रहते थे वो लोग अपने। परवेज वगैरह भी यहाँ मतलब आते होंगे नमाज वगैरह पढ़ने? नहीं, ज़्यादा नहीं, रेगुलर नहीं आते थे,
बस फ्राइडे में अगर तो यहाँ कई सालों से मतलब दिखे ही नहीं हम लोग को। क्यों भाई? 3.5-4 साल हैं? हो गए कभी। हमने तो 7-8 साल नहीं देखा उसको। हमें तो पता चला कि उनकी लड़की है। मतलब आप लोगों को पता भी नहीं कि शाहीन हुई? हमें कभी पता ही नहीं, बचपना बीत गया, कभी पता नहीं चला कि उनकी बेटी है। तो आप लोग तो खेल कूद किए होंगे परवेज के साथ कभी? नहीं, वो हम लोग से बहुत बड़े हैं। पढ़ाई वगैरह में अच्छे थे तो? हाँ, पढ़ाई में तो अच्छे थे, अपने से मतलब रखते थे, किसी से कोई अब जो सुनते हैं क्या यकीन होता है उसका? कभी नहीं है, हम लोग को यकीन ही नहीं हो कि ऐसा कर सकते हैं वो। लखनऊ के लालबाग इलाके में स्थित कंधारी बाजार मोहल्ले में डॉक्टर शाहीन के पिता का आवास स्थित है। डॉक्टर शाहीन ने यहीं रहकर पढ़ाई लिखाई की। फिलहाल इस मोहल्ले में पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। राजधानी लखनऊ का लालबाग का इलाका है, कंधारी बाजार जो मोहल्ला है जहां पर उसके पिता का आवास है, मैं वहां पर खड़ा हूं। सबसे पहले मैं सुबह का जरा तस्वीर यहां की दिखाऊंगा कि किस तरह से इस पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ये बेहद व्यस्त इलाका है राजधानी लखनऊ का। पतली गलियां हैं। कैमरा पर्सन हमारे गोपी गिरी हैं और जरा सा दिखाएंगे बाएं साइड में पैन करके अपने पीछे भी मोहल्ले में। इन पतली गलियों से ही ताल्लुक या संबंध डॉक्टर शाहीन का रहा है। डॉक्टर शाहीन के पिता का जो आवास, यानी आप ये कह सकते हैं, उस आवास को भी दिखा रहा हूं जहां पर रख करके उसने पढ़ाई लिखाई करी और उसे MBBS की जो डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है वो ली। इसके अलावा जैसा कि कानपुर का जो मेडिकल कॉलेज है, उस कानपुर के मेडिकल कॉलेज से भी उसका संबंध रहा। वहां पर UPSC की परीक्षा पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर गई वहां पर। हालांकि वो सालों साल वहां से गायब रही, तो फिर 2021 में उसे जो है मेडिकल कॉलेज से निकाला गया। फिलहाल जो तस्वीर है उसके घर की है जहां पर रह करके उसने पढ़ाई लिखाई पूरी करी थी। ATS के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस, NIA और तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं इसी घर पर आई थी।